हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स के क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 3 को। इससे पहले 2 सेट्स आ चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं कि आज हमारे सेशन में क्या क्या है। आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीआई है। डीआई यानी कि हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे करीब 2 डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स के एसबीआई क्लर्क के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए डीआई को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसे हमें बिल्कुल करेक्ट करके आना है और एग्जाम में कितने मार्क्स 10 मार्क्स डीआई से हमें लाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे डीआई में क्या है। आज हमारे डीआई में एक बार ग्राफ है। द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन 1000 टन्स ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज इन डिफरेंट स्टेट्स। कुछ स्टेट्स के लिए हमें एक बार ग्राफ दी गई है जहाँ पे व्हीट, राइस और मेज के प्रोडक्शन को 1000 टन्स में दिखाया गया। 1000 टन्स में दिखाया गया। यहाँ पे जो ये पर्पल कलर है ये हमारा व्हीट के लिए है, ग्रीन कलर राइस के लिए और रेड कलर मेज के लिए है। और यहाँ पे इधर प्रोडक्शन दिया हुआ है हमें और इधर स्टेट्स हैं। स्टेट्स में यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा एंड पंजाब है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या। आगे क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक पाई चार्ट भी है, यानी कि यहाँ 2 हमें डीआई दिए हुए हैं, 2 डेटाज दिए हुए हैं जिसे इंटरप्रेट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन द गिवन 6 स्टेट्स। और इस पाई चार्ट में हमें इन 6 स्टेट्स यानी कि यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब की टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का डेटा दिया हुआ है, यानी वहाँ पे कितने ज़मीन में खेती होती है उसका डेटा हमें दिया हुआ है। यूपी में 30%, हरियाणा में 8%, एमपी में 25%, बिहार में 20%, उड़ीसा में 5% एंड पंजाब में 12%। और प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या यूज़ करना है? प्रोडक्टिविटी के लिए हमें यूज़ करना है टोटल प्रोडक्शन बाय एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सो ये था डेटा। डेटा को एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो प्रोडक्टिविटी ऑफ विच स्टेट इज मैक्सिमम। कौन से स्टेट की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, मैक्सिमम है यानी कि सबसे अधिक है। ये हमें इस डेटा से इंटरप्रेट करके बताना। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्टिविटी निकालनी है। प्रोडक्टिविटी निकालना है और प्रोडक्शन हमें दिए हुए हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? टोटल प्रोडक्शन बाय एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स हैं। हमारे पास यूपी है, एमपी है, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा है, पंजाब। चलिए अब इन सब की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। सो यूपी की अगर हम प्रोडक्टिविटी निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? यूपी के लिए हम क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्शन। यूपी का टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना है? यानी कि टोटल प्रोडक्शन यानी कि हमारे जितने भी प्रोडक्शन है व्हीट, राइस और मेज, इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो यूपी के लिए हमारे पास प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? हमारे पास 35,000 टन्स है। सो 35,000 प्लस 30,000 हमारा राइस है एंड देन इसी तरह से हम मेज़ को भी यहाँ ऐड करेंगे। मेज़ के लिए हमारे पास कितना है? 25,000। सो 25,000 और इसे किसे डिवाइड करेंगे हम? एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल कितना है? यूपी के लिए एरिया हमारे पास कितना है? 30% है। यूपी के लिए हमारे पास एरिया टोटल 30% है। तो हम क्या करेंगे? नीचे 30/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों को अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 90,000। सो ये रहा हमारा 90,000 बाई 30/100। इसको अगर हम इक्वेट कर ले तो हमारे पास अगेन कितना आना चाहिए? इसे अगर हम तो हमारा एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 से 3 टाइम्स में ये जा रहा है, इसलिए हमारे पास बच जाएगा 3 लाख टन्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम एमपी के लिए भी निकालेंगे। एमपी की प्रोडक्टिविटी भी हम निकालेंगे। एमपी की प्रोडक्टिविटी हमारे पास कितनी आएगी? एमपी में हमारे पास क्या क्या? एमपी में हमारे पास 30,000 एंड देन 37,500 एंड देन 27,500। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इसके लिए। चलिए इसको ऐड अप करते हैं। यहाँ पे 30,000 प्लस 37,500 प्लस 27,500
500 एंड इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25/100। क्यों? क्योंकि 25/100 क्योंकि हमारे एमपी का जो एरिया है वो कितना है, वो 25% लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड एमपी के पास है। इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ आना चाहिए, इसे हम जब एडअप करेंगे तो 95,000 एंड देन अगेन ये 25/100 है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 1/4 आएगा। सो यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा 3,80,000। सो ये रहा हमारा एमपी का। वैसे ही हम बिहार का भी निकालेंगे। सो बिहार के लिए हमारे पास क्या क्या है वैल्यूज़, चलिए देख लेते हैं। बिहार के लिए हमारे पास है 22,500, 27,500 एंड 25,000। 22,500 प्लस 27,500 प्लस 25,000 बाई 20/100 क्योंकि हमारे बिहार का एग्रीकल्चरल लैंड है 20%। इसको जब अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारा 75,000 बाई, अगेन इसे हम 1/5 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 37,000, 3,75,000। 3,75,000 बिहार की प्रोडक्टिविटी है। वैसे ही हम उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब की भी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। उड़ीसा के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अगेन 22,500 प्लस 15,000 प्लस 10,000 और इसकी लैंड कितनी है उड़ीसा की 5%, सो 5/100 और इसे अगर हम इवैल्यूएट करें तो हमारे पास आएगा 47,500 बाई 5/100 को हम 1/20 भी लिख सकते हैं। सो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 9,50,000। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, वैसे ही हमारे पास कौन से दो स्टेट्स बच रहे हैं अभी, हरियाणा और पंजाब। सो हम हरियाणा के लिए भी निकालेंगे। हरियाणा की प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, अगेन सबको ऐडअप करेंगे। सो हमारे पास है 30,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000। ये हरियाणा की प्रोडक्शन है। और हरियाणा के पास लैंड कितना है, हमारे पास हरियाणा के पास लैंड है 8%। सो हम क्या करेंगे यहाँ 8/100 और इसे जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ 90,000 बाई 8 × 100 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। और लास्ट स्टेट हमारे पास कौन सा है, लास्ट स्टेट हमारे पास है पंजाब। सो पंजाब के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास पंजाब की प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आती है, वो पंजाब का डेटा एक बार देख लेते हैं। पंजाब के डेटा में हमारे पास है 40,000, 30,000 एंड 35,000। सो 40,000 एंड देन 35,000 एंड 30,000। सो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे और नीचे हमारे पास क्या है 12/100 क्योंकि हमारे पंजाब के पास कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, वो है 12%। इसको जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1,05,000 और हम डिवाइड इसे 12 × 100 से करेंगे। सो हमारे पास कितना आ रहा है 8,75,000। ये हमारे पंजाब की एग्रीकल्चरल लैंड। सो चलिए हमने यहाँ सबकी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली है। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कौन से स्टेट की है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी आई है वो क्या आई है, यहाँ पे 3 लाख, देन 3,80,000, 3,75,000, 9,50,000 एंड यहाँ पे है हमारे पास 11,25,000 और यहाँ पे है हमारे पास 8,75,000। सो मैक्सिमम हमारे पास कौन सी वैल्यू है, वो है 11,25,000 यानी कि हरियाणा की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, वो मैक्सिमम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ विच स्टेट इज मैक्सिमम। पहला सवाल हमारा क्या था, प्रोडक्टिविटी के बारे में। इस बार हमसे प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया। सो यहाँ पे हमने डेटा निकाला, उसमें हमने प्रोडक्शन भी निकाला है। सो प्रोडक्शन कौन से स्टेट का, यानी कि ये जो सम अप वैल्यूज़ हैं हमारी, ये कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है 90,000, 95,000, 75,000, 47,500,
देन हमारे पास क्या है 90,000, और फिर पंजाब के हमारे पास क्या है 1,05,000। सो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो हमारा कहाँ है, पंजाब में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 पंजाब होगा। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्शन है 1,05,000 टन, ये कहाँ है, पंजाब में। सो मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा पंजाब में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन उड़ीसा। हमें यहाँ पूछा ये गया है कि पंजाब में जो व्हीट की प्रोडक्शन है, पंजाब में जो व्हीट की प्रोडक्शन है वो कितनी ज़्यादा है, किससे, उड़ीसा में जो मेज़ की प्रोडक्शन है उससे। सो उड़ीसा में जो मेज़ की प्रोडक्शन है उससे पंजाब का व्हीट प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है ये हमें बताना है। चलिए डेटा को देख लेते हैं। सो पंजाब में व्हीट की प्रोडक्शन क्या है, डेटा पे हम जाएंगे तो पंजाब में हमारे व्हीट की प्रोडक्शन है 40,000 टन्स। और अगर बात करें उड़ीसा में मेज की, तो उड़ीसा में मेज का जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या है 10,000। सो 40,000 और 10,000 ये है हमारा डेटा। इधर वापस आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ क्या होगा 40,000 और यहाँ 10,000। सो हमें कंपेयर करना है इन दोनों को। सो 40,000 माइनस 10,000 बाय कंपेयर हमें किससे करना है, उड़ीसा से, एंड देन 100। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 30,000 और ये 2 0 को कैंसिल आउट कर देगा और नीचे में 100। सो ये हमारा क्या निकल के आता है, ये 300% निकल के आता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 300% हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन बिहार टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन हरियाणा। इस बार हमें रेशियो पूछा गया है। रेशियो क्या है, बिहार में राइस का, और हमें क्या बताना है, हरियाणा में व्हीट का, इनका रेशियो हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं डेटा। हमारे पास बिहार में राइस और हरियाणा में व्हीट कितना है, हमारे पास बिहार में राइस हमारे पास है 25,000। बिहार में अगर हम राइस की बात करें तो ये कितना है 25,000। और हरियाणा में अगर हम व्हीट की बात करें तो हरियाणा में हमारे पास व्हीट कितना है, अगेन ये भी हमारा 25,000 ही है। सो 25,000 एंड 25,000, तो रेशियो क्या निकल के आना चाहिए, यहाँ पे भी हमारे पास 25,000 है और यहाँ पे भी हमारे पास 25,000। सो रेशियो क्या निकल के आएगा, हमारा रेशियो क्या होगा 1:1 का रेशियो होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, DI के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इफ MP exports 40% of rice at the rate of ₹30 per kg and UP exports 30% of rice at the rate of ₹32 per kg, then what is the ratio of income from the exports। अगेन हमें रेशियो बताना है, लेकिन इस बार रेशियो पूछा गया कि अगर MP में जितने चावल होते हैं उसका 40%, अगर MP में जितने चावल होते हैं उसका 40% अगर वो 30 रुपये पर केजी के रेट से बेच दे, और वैसे ही यूपी जो है अपनी टोटल राइस प्रोडक्शन का 30% 32 रुपये पर केजी के रेट से बेच दे, तो इन दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों की जो इनकम बन रही है उनका रेशियो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो MP में हमारे पास और यूपी में हमारे पास टोटल राइस का प्रोडक्शन कितना है। चलिए डेटा को एक बार चेक करते हैं। MP और यूपी की अगर हम बात करें तो टोटल राइस का प्रोडक्शन हमारा कितना है 30,000, एंड हमारे पास कितना है यहाँ पे 32,500। MP और यूपी में, MP और यहाँ कितना है, MP में हमारे पास है 32,500 और यूपी की बात करें तो हमारे पास है 30,000। चलिए डेटा हमें मिल गया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MP में हमारे पास कितना है, MP में हमारे पास है 32,500 टन्स और यूपी में हमारे पास कितना है
30,000 और एमपी में हमें कितना एक्सपोर्ट करना है इसका 40% और यूपी में हमें कितना एक्सपोर्ट करना है इसका 30% ही केवल, बाकी हमें नहीं बेचना, केवल यहाँ 40% और यहाँ 30% ही बेचना है। अब चूंकि हमें रेट्स किस में दी गई हैं, पर केजी में दी गई है, रेट्स हमारे पास पर केजी में दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि इस टन्स को यहाँ पे जो वैल्यूज़ है 1000 टन्स में है, इनको हम क्या करेंगे, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास 1 टन, 1 टन में कितना केजी होता है 1000 केजी। सो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, केजी में होंगी। और अब रेट्स हमें क्या करने हैं, रेट्स हम एमपी में 30 रुपीज़ पर केजी पे बेच रहे हैं और यूपी में हम कितने पे बेच रहे हैं 32 रुपीज़ पर केजी पर। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा रेशियो आएगा। कैसे करेंगे हम इसे, 1000 कैंसिल, 100 कैंसिल, तो हमारे ये ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास वैल्यूज़ क्या बच गई, हमारे पास बच गई 32,500 इंटू 4 इंटू 30 बाई 30,000 इंटू 3 इंटू 32। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आएगा, हमारे पास रेशियो निकल के आएगा 390/288। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रेशियो क्या बच रहा है, हमारे पास रेशियो बच रहा है 65/48, यानी कि हमारा रेशियो होगा 65/48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो हमारा ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 65:48। सो ये तो था आज का हमारा DI, जिसमें एक बार ग्राफ और एक पाई चार्ट मिक्स थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। अरिथमेटिक सेक्शन में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लैपटॉप्स इज सेम। 2 लैपटॉप्स है जिनका CP सेम है। वन इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड द अदर फॉर ₹5200 मोर देन द फर्स्ट। एक को 15% के प्रॉफिट पर बेचते हैं और दूसरे को इस रेट से 5200 रुपये अधिक पर, यानी कि 15% प्रॉफिट तो हो ही रहा है, प्लस 5200 रुपीज़ एक्स्ट्रा उस पर हम लेते हैं, उसे उतने में बेचते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 20%। नेट प्रॉफिट 20% है, तो हमें ये बताना है कि ईच लैपटॉप का, यानी कि हर एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो एक लैपटॉप का CP है वो क्या है, X है। एक लैपटॉप का CP X है। सो हमने बेचा कितने में, हमें क्या 15% का प्रॉफिट हो रहा है एक पे। सो 15% का प्रॉफिट होगा तो हम क्या 115/100x पे हम उसे बेचेंगे। हमने 2 लैपटॉप्स बेचे, दूसरा कैसे बेचा, दूसरे पे 15% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, साथ में 5200 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। सो दूसरे लैपटॉप का हमारा CP क्या हो जाएगा 115/100 प्लस 5200। सो ये हमारे एक लैपटॉप का CP है, ये हमारे एक लैपटॉप का CP। और नेट प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है, टोटल पे हमें नेट प्रॉफिट 20% का हुआ है। टोटल पे हमें नेट प्रॉफिट 20% का हुआ है। सो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2x इंटू 120/100। सो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा क्या है, ये हमारे एक लैपटॉप का CP है, ये हमारे दूसरे लैपटॉप का CP है, SP है, क्योंकि हमने यहाँ 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। सो ये हमारा SP है, एक लैपटॉप का SP ये रहा और एक लैपटॉप का SP ये रहा, और इस पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो हमारा ओवरऑल SP क्या होगा, हमारा ओवरऑल SP होगा 2 इंटू 120x/100। कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें, 20% का प्रॉफिट हुआ है हमें। सो 120/100x ये हमारा ओवरऑल SP है। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, अपनी कैलकुलेशन को हम इजी बनाते हैं। 1.15x प्लस 1.15x प्लस 5200 वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1.2x के इक्वल होगा। इन वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करते तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 2.30x प्लस 5200 इज इक्वल टू 2.4x और
5200 हमारे किसके बराबर होगा, 0.1x के बराबर होगा। x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 52000, यानी कि हमारे एक लैपटॉप का सीपी कितना था, 52,000। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है 52,000 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेज 2 varieties ऑफ व्हीट, one consisting rupees 11.50 per kg and the other costing 14.25 per kg in the ratio 1:2. He sells the mixed variety as rupees 18 per kg. What is his profit percent? अगेन ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 वैरायटीज़ की व्हीट यानी कि गेहूँ खरीदता है। एक वैरायटी का प्राइस है 11 रुपये 50 पैसे पर केजी और दूसरे वैरायटी का प्राइस है 14 रुपये 25 पैसे पर केजी। और कौन से रेशियो में ख़रीदता है, वो 1:2 के रेशियो में इन दोनों वैरायटीज़ को ख़रीदता है। उसके बाद वो उन दोनों वैरायटीज़ की व्हीट्स को क्या करता है, मिला देता है और जो मिक्सचर बनता है उसको 18 रुपये पर केजी पे बेचता है। तो हमें ये बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा। सो चूँकि वो 1:2 के रेशियो में ख़रीदता है तो मान लेते हैं कि वो x क्वान्टिटी में पहली वैरायटी ख़रीदता है और 2x क्वान्टिटी में दूसरी वैरायटी ख़रीदता है। x क्वांटिटी को उसने कैसे खरीदा है, x क्वांटिटी को उसने 11 रुपये 50 पैसे के रेट पे खरीदा है और 2x क्वांटिटी को उसने कैसे 14 रुपये 25 पैसे के रेट पे खरीदा है। सो ये हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आती है ये 11.50x प्लस ये क्या है हमारा 28.50x। सो ये हमारा क्या CP निकल रहा है, हमने इतने में ख़रीदा है। सो टोटल हमारा CP कितना हो गया 40x, टोटल CP हमारा 40x हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको बेचेंगे, 18 रुपीज़ पर केजी पे हम बेच रहे हैं। कितने चावल को, टोटल 1:2 था तो इस बार टोटल 3x हमारे पास चावल है। यहाँ पे अगर हम SP देखें तो SP में हमारे पास कितना 3x है और किस रेट पर, 18 पर केजी के रेट पर हम बेच रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 54x, ये हमारा SP है, ये हमारा CP है। तो हम ओवरऑल परसेंटेज तो निकाल सकते हैं। हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए 54 माइनस 40 बाय CP हमारा कितना है 40 इंटू 100। सो यहाँ पे हमारे पास क्या रेशियो आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 14/40 इंटू 100। इसको जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में और ये हमारा 7 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे 35% हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ऑप्शन ए 35%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सैलरीज ऑफ X, Y, Z आर इन द रेशियो 4:6:10. If increment of 25%, 20% and 30% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि X, Y, Z 3 व्यक्ति हैं, इनकी सैलरी का रेशियो, इनके वेतन का रेशियो कितना है 4:6:10। अगर इनकी सैलरीज में हर एक की उसकी खुद की सैलरी में 25%, 20% और 30% का इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज होता है, तो जो नया रेशियो बनेगा सैलरीज का वो क्या बनेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। X है, Y है, Z है, इनकी सैलरीज कौन से रेशियो में है 4x, 6x और 10x। अब क्या हो रहा है, इनकी सैलरीज में 25%, 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 25%, यहाँ पे 20% और यहाँ पे हमारा 30%। सो 4x का 25% कितना होगा, 4x का 25% हमारा x होगा। 6x का अगर हम 20% निकालें तो ये कितना आना चाहिए, ये हमारा 6x/5 होगा। और अगर 10x का 30% निकाले तो वो हमारा 3x होगा। तो अब जो नई सैलरी होगी वो क्या होगी, 4x में अगर हम 1x को ऐड करेंगे तो 5x, 6x में अगर हम 6x/5 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 36x/5 होगा। और अगर हम यहाँ 10 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 13x होगा। यानी कि न्यू सैलरी का रेशियो हमारा क्या निकल के आ रहा है, न्यू सैलरी का रेशियो हमारा
ये बन के आ रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो सबको होल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25x इज टू 36x इज टू 65x, यानी कि रेशियो हमारा 25, 36 और 65 होगा, यानी कि 25 इज टू 36 इज टू 65, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 25 इज टू 36 इज टू 65 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ राम वॉक्स 40 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाय 1 hour 20 minutes। अगर राम 40 किलोमीटर 5 घंटे प्रति किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो कितने देर लेट हो रहा है, 1 घंटे 20 मिनट लेट पहुंचता है। इफ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम विल ही रीच। अगर वो अपनी स्पीड पहले कहाँ चल रहा था, पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, 40 किलोमीटर तक वो गया तो वो कितने लेट पहुंचा, 1 घंटे 20 मिनट लेट पहुंचा। इस बार वो क्या कर रहा है कि वो 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो हमें ये बताना है कि वो कितना जल्दी कितना पहले पहुंचेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस में 40 किलोमीटर राम चलता है 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो वो कितने देर में पहुंचेगा, 8 घंटे में पहुंचेगा। अब यहाँ वो 8 घंटे में पहुंचता है और उसे पहुंचना कितना था, ये क्या था हमारा, ये था हमारा टाइम टेकन। 8 घंटे में वो पहुंचता है और वो 1 घंटे 20 मिनट लेट होता है, तो यानी कि उसे पहुंचना कितने बजे तक था, 1 घंटे 20 मिनट वो लेट होता है, यानी कि 80 मिनट वो लेट होता है। तो उसका जो शेड्यूल्ड टाइम था यानी कि सही टाइम जिसे वो पहुंचना था वो कितना था उसका, 6 घंटे 40 मिनट। यहाँ हम क्या करेंगे, 8 आवर्स में से 80 मिनट्स को माइनस कर देंगे। 8 आवर्स में से 80 मिनट को माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 6 hours 40 minutes। तो इतने वक्त में उसे पहुंचना था, अगर वो इतने वक्त में पहुंचता तो वो लेट नहीं होता, लेकिन वो 1 घंटे 20 मिनट लेट था। अब सेकंड केस में वो क्या करता है कि वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। सो अगर वो 40 किलोमीटर चलता है और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 5 घंटे में पहुँच जाता है, वो 5 घंटे में पहुंच जाता है। तो इस बार हमें ये बताना है कि वो कितना जल्दी पहुंच रहा है। पहुंचना कितने देर में था, 6 घंटे 40 मिनट में, और पहुंच कितने देर में रहा है, 5। तो ये कितना ज़्यादा वक्त है, यहाँ पे ये 6 hours 40 minutes कितना ज़्यादा वक्त है, 1 hour 40 minute, यानी कि वो 1 घंटे 40 मिनट पहले पहुँच जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 hour 40 minutes होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A can complete a work working 4 hours a day in 5 days and B can complete the same work in 5 days working 4 hours day। A जो है 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 5 दिन में काम खत्म करता है। B जो है 5 दिन काम करता है 4 घंटे, B भी 5 दिन के लिए काम करता है। तो A ने कितना काम किया, उसने 20 घंटे काम किया। B ने कितना काम किया, उसने भी 20 घंटे काम किया। इफ़ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 hours a day, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द जॉब। अगर दोनों मिलकर साथ एक दिन में 8 घंटे काम करें तो काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये हमें बताना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A कितने घंटे काम कर रहा है, टोटल 20 घंटे, और B टोटल 20। सो हमें क्या निकालना है, A कितना काम करेगा, वर्क डन बाय A इन 1 hour, 1 घंटे में A कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। और वैसे ही B कितना काम करेगा, वर्क डन बाय B इन 1 hour, B 1 घंटे में B अगेन 1/20 काम करेगा, क्योंकि दोनों 20-20 घंटे टोटल काम कर रहे हैं। चलिए अब A और B मिलकर कितना काम करेंगे, A और B मिलकर 1 घंटे में 1/20/1/20 यानी कि 1/10 काम को A और B मिलकर 1 घंटे में करते। तो A और B मिलकर अगर काम करें तो 10 घंटे में काम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम 10 घंटे को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ 8 hours पर डे, तो हमारा कितना दिन निकल के आएगा, 8 hours अगर हम पर डे कर रहे हैं तो हमारा जो दिन निकल के आएगा वो होगा 12/8 डेज।
अगर 8 घंटे पर डे वो काम करता है तो हमें कितना वक्त लगेगा? 12/8 दिन का वक्त ए और बी को साथ मिलकर इस काम को ख़त्म करने में लगेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12/8 होगा। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इससे कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।